आपके पार्टनर जानते हैं शुरू से ही ना एक अटेंशन सीकर रहे हैं, जहां पे ये हमेशा दूसरों की अटेंशन पाना तो चाहते हैं लेकिन बदले में कभी अटेंशन देना नहीं चाहते। इनको शुरू से ये रहा है कि लोग मेरे पीछे भागे, आप इनके पीछे भागो, आप इनके सामने गिड़गिड़ाओ, प्यार के लिए, इमोशंस के लिए हमेशा कुछ भी अगर काम करो इनसे पूछ के करो। इनकी शुरू से टेंडेंसी यही रही है और अभी भी यही हुआ है, जहां पर कुछ चीजें ऐसी हुई जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आया है और कहीं ना कहीं ये इन्होंने आपके ऊपर पूरा अपना हक जमाने की कोशिश करी है, बांधने की कोशिश करी है और बांधते हुए शुरू से आए हैं। लेकिन जब इंसान दब रहा होता है ना और दबाने की जो कोशिश करी जाती है ना, वहां पे इंसान टूट जाता है और आप वहीं टूटे हो, जहां पे इसका एटीट्यूड, ईगो सिर माथे पे चढ़ चुका था, जहां पर इसे सामने वाले को समझ ही नहीं रहे थे। अगर इस कार्य तो इनकी इंटरनल फीलिंग बताओ ना, उनको आपके अंदर एक कहते ना कि एक इंटरेस्ट है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना चाहते हैं शुरू से ही। जहां पर वो कहते हैं जैसे मैं बोलूं वैसे करते रहो, वहां पे अपना दिमाग नहीं चलाना है, अपनी जुबान नहीं चलानी है, जैसे बोले वैसे करो बस। उनका शुरू से टेंडेंसी से रही है, वो बोले कि मुझे मिलना है तो बस वो तुम्हारा कंफर्ट जोन नहीं देखेंगे। उनको मिलना है मतलब मिलना है, उनसे बोले बात करनी तो मतलब बात करनी, मतलब बात करनी। आप भले कहीं भी बिजी हो, अगर आपने बात नहीं करी तो ये इंसान फिर ऐसा हो जाएगा जैसे कि जानते ही ना हो, दो बातें उल्टी बोल देगा, तुम्हारे पे एलिगेशंस लगा देगा, तुम्हारे पे टाइम नहीं है, ये नहीं है। ये शुरू से ऐसे रहा है, ये शुरू से ऐसा रहा है। ना तो ये रिश्ते में प्रॉपरली आपकी बातें सुनता है, ना आता है और ना ही आपको निकलने देता है। जब जब आप निकलने की कोशिश करो तो तब तक इंसान वापस से खींच के ले आएगा आपको, दो पल प्यार के देगा, बाद में फिर वैसी हो जाएगा। मैं कुल मिला के इसने इस रिश्ते को ऐसे चला रखा है जैसे कि बस जैसे ये चाहे वैसा होता रहे। अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते रहे तो रिश्ता बहुत बड़े चलता रहेगा। जहां पे आपने अपना थोड़ा दिमाग चलाया, अपने अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करी, तो ये इंसान आपको ऐसा गिरा देगा तरीके में और आप गिर भी जाओगे, आप डर भी जाओगे। ये छुटते ही धमकी देता है, जाओ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और ये दो लाइन आपके लिए ऐसी हैं जहां पे पैर तले जमीन निकाल देती हैं, दो लाइनें, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने प्यार नहीं दिया, प्यार दिया है, लेकिन पूरा ठोक बजाकर प्यार दिया है इसने। जिसे कहते हैं ना, एक तरीके से लेके चलो, माई वे इज अ हाईवे। वो कहता है कि मैं तुम्हारे से प्यार करता हूं, समझ में आता है, लेकिन चलना मेरे अकॉर्डिंग होगा। वो इस सेंस में बैठा है, इसे कहते हैं अटेंशन सीकर, जहां पे वो सिर्फ चाहता है कि तुम इसके बारे में सोचते रहो। लेकिन जब तुम्हें प्यार ले, जब तुम्हारा प्यार करने का मन करे, तुम्हारा बात करने का मन करे, तो ये अवेलेबल कभी हुआ ही नहीं है। मतलब क्या है, जब जब इसको जरूरत पड़ी है आपकी, आप इसके लिए हमेशा अवेलेबल हो और अवेलेबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन जब जब आपको जरूरत पड़ी है, अगर ये फ्री है तो बात कर लेगा, नहीं है तो आपको ऐसे झंझोड़ देगा जिसकी कोई हद नहीं है। ये शुरू से टेंडेंसी रही है। लेकिन जो डिटैचमेंट है, इस डिटैचमेंट ने कुछ हद तक इसके थॉट प्रोसेस में फर्क डाला है। क्योंकि कार्ड निकला है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। मतलब क्या है, इस समय जो सिचुएशन चल रही है ना, ईगो एटीट्यूड अभी बराबर है इसके अंदर, वो कम नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी आ रही है जहां पर बहुत समय हो गया बातचीत करे हुए। ये बात तो करना चाहता है, लेकिन किस सिनेरियो में, जहां पर उसको ये भी न लगे कि हाँ उसकी गर्दन नीचे हो गई है, और साथ में आपको लगे हाँ मेरी जरूरत थी इसलिए आया है। ये आना चाहता है, लेकिन इस सिनेरियो में आके आपको बोलेगा फिर तेरे को जरूरत थी इसलिए आया हूं, मैं एहसान कर रहा हूं आकर, चलना तुझे भी मेरे अकॉर्डिंग होगा। ये इस सिनेरियो में आएगा। आना चाहता है, मिलना चाहता है, प्यार अंदर है। मैंने कहा ना, ये इंसान शुरू से अटेंशन सीख कर रहा है और इसको आपने अटेंशन इतनी दी है घर वालों ने दी आज तक, तो इस समय कोई इसे अटेंशन दे नहीं रहा है, कोई पूछ नहीं रहा है। और हाँ, ये सच है, इसके फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं पूछता इसे, इसके एटीट्यूड की वजह से। आप इसके साथ बंधे बैठे क्योंकि आप इससे प्यार करते हो और आपने इसके कहते हैं ना, इसके भाव बढ़ा था ना यहाँ तक, जो इसकी वैल्यू है नहीं। आपने जो इसके अंदर एटीट्यूड, जो ईगो आया है, वो इसका खुद का नहीं है, ये भी आपका दिया हुआ है। आपने जो चने की झाड़ चढ़ा रखा है और वो चने की झाड़ चढ़ के आपको ही है ना छड़ी से कर रहा है टाइट, बिल्कुल क्या तुझे ऐसे करना, तुझे वैसे करना, जबकि चढ़ाया किसने, आपने। मतलब क्या है, किसी इंसान को आप यहां से यहां लेके जा रहे हो और यहां पर आकर वो तुम पे हुक्म चला रहा है। अब देखो उसकी टेंडेंसी क्या है, उसने क्या वैल्यू रखी है आपकी, बट स्टिल यू आर देयर कि कोई बात नहीं, चलता रहे, बस तू मेरे साथ रहे। आंखें, मैं कह रहा हूं आंखें खोलो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे हट जाओ, लेकिन अपने सेल्फ रिस्पेक्ट आप समझो। हर एक इंसान की एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आपकी है? आई थिंक सो नो, इस समय नहीं है।
और इस इंसान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं है। आप दुनिया के सामने अपने आप को बहुत स्ट्रांग दिखाते हो, आप इसकी फ्रस्ट्रेशन अपने परिवार पे निकाल देते हो, अपने सगे संबंधियों पे निकाल देते हो, अपने फ्रेंड सर्कल पे निकाल देते हो, क्योंकि वहां पे चलती नहीं है आपकी। अगर कोई इंसान दूसरा आपके साथ थोड़ा भी ऊंच नीच करता है ना, वहां पे फट जाते हो आप पूरी तरीके से। क्यों, जहां पे फटना चाहिए वहां नहीं फटोगे, वहां तो बिल्कुल हालत खराब हो जाती है आपकी, वहां नहीं कुछ बोल पाओगे। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन आप कहीं और निकाल देते हो, जिसकी वजह से आपको जो अपने जो रिश्ते बने पड़े हैं सगे संबंधियों के, दोस्तों के, वो भी खराब हुए हैं। लेकिन इस डिटैचमेंट ने आपके पार्टनर को कुछ तो रियलाइज कराया, कुछ मैं करूं 19-20 का फर्क पड़ा उसके थॉट्स में कि नहीं यार मुझे बात करनी चाहिए। ये कार्ड भी दिखाता है बात करने के इच्छुक है, लेकिन जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट जहां पे आप इसे ना कर पाओ, क्योंकि ना सुनना पसंद नहीं है इसे। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू, अगर ये 2 कार्ड्स में उसकी डेस्परेशन दिखाई दे रही है तो इसका नेक्स्ट मेजर मूव क्या होने वाला है इस मोमेंट पे, इस रिश्ते के बारे में और आपके बारे में क्या सोच रहे देते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। हाँ ध्यान रखिएगा, जो रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग रहने वाली है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतना क्लेम कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। साथ में जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर इंसान इसको देख सकता है, और टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब भी आप रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, देखते कार्ड्स क्या आते हैं। पहला ही कार्ड लवर्स का निकला है। अब बताओ क्या बोलोगे इस रिश्ते को। आपका जो कहना था ना कि ना तो ये प्रॉपरली आ रहा है ना ये जाने दे रहा है, जी हाँ जानते हैं क्यों, क्योंकि ये तुम्हारे साथ बंधन में बंधना चाहता है, छोड़ेगा तो नहीं, ये गारंटी है। आप समझ लो रिश्ते को चाहे पॉज हो गए 3 महीने हो गए चाहे हो गए 6 महीने, ये भूले भटके तुम्हारी लाइफ में फिर से नॉक करने वाला है। और नॉक भी ऐसे करने वाला है जहां पर फिर से रिश्ते में आएगा, प्यार पैम्पर दिखाएगा। और आप देखो आपके सामने पूरा आईना दिखा चुका हूं मैं, ये आने के बाद आपको जज करेगा कि आप अभी भी पहले जैसे हो या चेंज हो गए हो। और आप जानते क्या दिखाओगे, मैं पहले जैसे ही हूं, मैं तू आ सही, तेरे को प्यार के लिए पूरा भंडार पड़ा है, प्यार देना है तुझे, ओवरफ्लो हो रहा है। भले वो डांटे गाली दे मारे गंदे गंदे शब्द बोले, स्टिल आपका काम प्यार देना है, आप वो दोगे, क्योंकि आपकी आंखों पे प्यार की पट्टी बंधी पड़ी है, उसे हटाओ। मैं प्यार देने लेने से मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आंखें तो खोलो, कब किसको कितना प्यार देना चाहिए। आप क्या कर रहे हो सुनो, मान के चलो ये एक बाउल है, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी है, इतनी है, ठीक है। आप इसके अंदर पानी डालो, कितना पानी डाल सकते हो, यहां तक, ताकि नीचे ना गिरे। और आपके पास पानी भर के पड़ा है, भर के 10-10 गिलास पानी पड़ा है, आप इसके अंदर वो प्यार मांग रहा है, आपने पानी डोल दिया, लो भाई प्यार लो, आपने अपने प्यार में और डोल दिया, और डोलते चले गए, पानी यहां पे जितना आना था उतना आ गया, बाकी कहां जा रहा है, नीचे गिर रहा है। क्या नीचे गिरे पानी की वैल्यू है, नहीं है। जानते हैं यही प्यार होता है। मतलब क्या है, उसने प्यार मांगा इतना, उसके बाद उसने कहा मेरी कटोरी खाली है, मुझे प्यार दे दे। अब एक तरीका क्या होता है, आप उसको इतना प्यार दो, सिर्फ इतना, इतनी विर्थ है इसकी, यहाँ पे इसको इतना दो बस, ताकि उसको दिखाई दे प्यार तो बहुत है इसके पास, लेकिन मुझे इसके लिए हमेशा मांगना पड़ेगा। इसे मांगने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा आपको, तब आप प्यार दोगे। और उसने एक बार मांगा, आपने पूरा डोल दिया, भरते चले गए, भरते, जहां एक घूट खाली हो आपने और भर दिया, एक घूट खाली हो पूरे गिलास भर के मार रहे हो। तो ऐसे में उसको क्या होगा, ऐसे में आपकी वैल्यू 0। उसको पता है इसके बाद मैं हल्का इशारा करूंगा ये आ जाएगी तुरंत और प्यार डोलना शुरू कर देगी। और वही आप करते आ रहे हो। अरे भाई जब किसी को रिश्ते में प्यार की जरूरत होती है ना, सामने वाले पर्सन को, माना कि आपके पास भरपूर है, आपके पास खदान भरे पड़े हैं प्यार के, लेकिन उसको इतना ही दो ताकि उसके अंदर अगली बार मांगने की कसक तो रहे। तुम उसका एक घूंट भरते पूरा गिलास पानी डोल रहे हो उसके अंदर, तो उसको, अरे भाई उसको प्यास तो लगने दो, प्यास से लगने नहीं दे रहे हो आप तो उसे। उसको पता है मैं इतना सा खाली करूं इतना ज्यादा भर जाएगा, इतना खाली करूं इतना भर जाएगा। इतने सालों से यही करते आ रहे हो और फिर कहते हो मुझे प्यार के बदले प्यार नहीं मिल रहा है। अरे भाई प्यार मिलेगा कैसे, उसको प्यार की भूख तो लगने दो, जब उसे प्यार की भूख लगी तभी तो प्यार देगा वो। आप तो सिर्फ देने में विश्वास करो, लेने में तो विश्वास कर ही नहीं रहे हो। इसलिए जितने भी रिश्तों में आज तक आप आए हो ना, आपने हर जगह मार खाई है,
फिर कहते हो ईश्वर ने मेरी जिंदगी में प्यार नहीं लिखा, ईश्वर ने मेरी जिंदगी में शादी नहीं लिखी, ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है, ईश्वर मुझे ही ऐसे करके मैं अपने सामने वाले को पर्सन को इतना प्यार देती हूँ या देता हूँ, मुझे बदले में क्यों नहीं मिलता। अरे भाई ईश्वर को मत कोसो, अपने अंदर झांको, आप कर क्या रहे हो। साथ में काट के निकला है डेथ, आपके पार्टनर के देखो यहाँ पे फिर मौका मिल रहा है आपको इस रिश्ते को संभालने का। डेथ की एनर्जी निकली है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में ट्रांसफॉर्मेशन आता दिखाई दे रहा है, जहां पे वो इंसान को दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे वापस रिश्ते जाना है, क्योंकि इसको अपनी गलतियां दिखाई दी हैं, इसका ईगो एटीट्यूड डाउन हुआ है। डाउन होने का मतलब ये नहीं है वो आके सामने लेट जाएगा आपके सामने, बिल्कुल नहीं। उसने हमेशा एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बना के रखा है आपके सामने, जहां पे आप गिरते जा रहे हो उसके आगे। वो शुरुआत में गिरा कुछ दिन, कुछ हफ्ते गए या कुछ महीने, उसके बाद वो ऐसा खड़ा हुआ, दोबारा वो बैठने का नाम नहीं ले रहा है उसने। और तुम्हें शुरू से दबा दिया उसने, और तुम दबते चले गए और अभी भी दब रहे हो। मैं फिर बोल रहा हूँ ये जा नहीं सकता है, लबर से काट निकला, मैं फिर बोल रहा हूँ जाएगा नहीं किसी हाल में, बट थोड़ा सा इंतजार तो करो, अपने अंदर एक पेशेंस तो लेकर आओ। पेशेंस लाने के लिए तैयार नहीं हो, साथ में काट के निकला है, 3 ऑफ कप का कार्ड निकला है। आने वाले 3 दिन से लेकर 3 हफ्ते के बीच में इसका अप्रोच फिर से आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, मैं आगाह कर रहा हूँ, पहले स्क्रिप्ट दे रहा हूँ बोल के, ये आएगा, इसका मैसेज आएगा, कॉल आएगा, तुम्हें क्या करना है, बात करो। अगर मैसेज आ रहा है तुरंत रिप्लाई कभी करो ही मत, बात करो, बट योर इमोशंस, योर डेस्परेशन, योर फीलिंग्स शुड नॉट बी देयर। ध्यान रखना, जितनी बात करे उतना जवाब दो, उसको इमोशंस दिखाओ मत, ज्यादा लंबी बातें मत करो। जो आप आई डोंट नो हाउ आप 3-3, 4-4 घंटे बात कर कैसे लेते हो। मेरे पता ऐसे लोग भी हैं, कहते हैं रात को फोन लगा के सोए हैं, सुबह फोन बंद हो रहा है। अरे भाई क्या करते हो, सांसों की आवाज सुन रहे हो या खराटों की आवाज सुन रहे हो? इतना 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 कौन करता है? ये अभी हो रहा है जब दूर बैठे हो, जिस दिन नजदीक जाओगे ना, एक बंदे ने बंदों छत के नीचे रखो, तब करके दिखाओ। आधा घंटा फोन ऑन करके दिखा दो आपस में, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर क्या है, उसको पानी की होड़, बस वो आ जाए, उसके लिए मुझे कुछ मर्जी करना पड़े, मुझे पाना है, बस जिद है मेरी। पाने के बाद क्या 6 महीने भी ऐसे रह पाओगे? ये बाबू सोना वाला प्यार। अरे प्रैक्टिकल लाइफ में आओ, फेरीटेल स्टोरीज में नहीं। ये सब फेरीटेल स्टोरीज में होता है। 1-1 घंटा फोन पे लगे पड़े हैं, क्या खाया, क्या करा, ये करा। अरे भाई छोटे नहीं हो आप, आंखें खोलो, क्या कर रहे हो? और ये करने के चक्कर में आप सामने वाले को अपनी वीकनेस दिए जा रहे हो, और वो आपकी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना रहा है, और आप भी के साथ खेल रहा है। कहाँ आंखें बंद हैं? साथ में स्ट्रेंथ का कार्ड क्या निकला है? आने की इच्छा बहुत है उसकी, वो बार बार आपको सिग्नल देगा कि हाँ मैं आना चाहता हूँ। इसी सिग्नल से जानते क्या होगा, वो फिर गेम खेलेगा आपके साथ। सिग्नल देने से क्या होगा, आपके अंदर और डेस्परेशन बढ़ेगी, आप फिर इसे स्टॉक करना शुरू कर दोगे, फिर से इसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे, और इस लेवल तक सोचवाएगा आपको ये, जहां पर उसको एक बार हाई करते ही आप पूरा फैल जाओगे। अगर वो एक बार आया, आपकी आंखों में आंसू आते गले लगा लोगे, बिना सोच सवाल जवाब के, इतना प्यार डोल दो उसके ऊपर, उसको लगा बस ये अभी भी वैसे ही है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई डर नहीं है। उसको ये समझ में आ जाएगा तुम कहीं नहीं जाने वाले। वो आएगा 15-20 महीना, 2 महीना बहुत अच्छे तरीके से, फिर गायब हो जाएगा, क्योंकि आपने, अरे भाई मेरी बात सुनो, जब आप अपना पुराना पैटर्न चेंज नहीं कर रहे हो, आप उसको प्यार डोले पे डोले जा रहे हो, तो वो क्यों पैटर्न चेंज करे, वो क्यों मेहनत करे? आप उसे सारी मेहनत का ठेका आपने ले रखा है, प्यार देने का ठेका आपने ले रखा है, झुकने का ठेका आपने ले रखा है, गाली खाने का ठेका आपने ले रखा है, मैं कह रहा हूं हर गंदे शब्द सुनने का ठेका आपने ले रखा है। इतनी हिम्मत है कि उसको बराबर का जवाब दे दो? नहीं है ना। 10 बार गायब हो चुका है वो, 10 बार वापस आया है। आपने पहले से कहीं गुना ज्यादा प्यार दिया है, और वो पहले से कहीं गुना ज्यादा दर्द देकर जाता है। क्या सीख ली इससे आपने? मेरी किस्मत में यही है, आपने ये सीख ली है इससे। अरे भाई किस्मत बनाने से बनती है, आप समझो। ईश्वर ने माना कि सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ईश्वर ने कुछ पन्ने खाली भी छोड़े हैं, जो पन्ने आपको अपने हाथ से लिखने हैं, और वो पन्ने की लिखावट ही आपके अगले पन्ने का डिपेंड करता है, अगले पन्ने पे क्या लिखा होगा। और आप क्या कर रहे हो? जो कर रहा है होने दो, बस मुझे उसे पाना है। आंखें खोलो, फिर बोल रहा हूं, 9 ऑफ बैंड से कार्ड निकला, मंजिल से बहुत नजदीक हो, रिश्ता फिर से रिकनसाइल होने जा रहा है, थोड़ा इंतजार कर लो, चीज सब सही हो जाएंगी। I'm sorry,
थोड़ा सा इंतजार कर लोगे, चीज सब सही हो जाएंगी, मंजिल से बहुत नजदीक हो, रिश्ता दोबारा जुड़ना है, ये निश्चित है। लेकिन इस बार पहले वाली गलतियां मत करना। मैं फिर बोल रहा हूं, इस बार यदि आपने अपने लिए स्टैंड ले लिया ना, तो ये रिश्ता लॉन्ग लास्टिंग जिंदगी भर के लिए रहेगा, मार्क माई वर्ड्स। लेकिन अपनी आंखें खोलो, जो आपकी आंखें बंद है। तो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप आपको काफी चीज समझ में आई हो, कार्ड्स की मीनिंग समझ में आए। और हाँ, आई विश इस बार आप अपनी आंखें खोलोगे और रिश्ते को एक लॉन्ग लास्टिंग वे में लेके जाओगे, सुनकर नहीं, एक न्यूट्रल वे में, एक ब्रेक इवन लगाकर, अपने आगे बैरियर्स लगाकर, किसको कितना बोलना है, किसको कितना आप सुन सकती हो, इस तरीके से रिश्ता रिकनसाइल होगा, ये निश्चित है। बट डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू ट्रीट, ये आगे फ्यूचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।